कूच बिहार की शीतल कोची की ये तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच ये भिड़ंत हुई है, ये हिंसक झड़प हुई है, जिसमें कई कार्यकर्ता, दोनों ओर के कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। वहां पर स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जो कि पहले ही बूथ की सुरक्षा के लिए तैनात थे, वहां पर अतिरिक्त बलों को भी वहां पर लगाया गया है। कई इलाकों से हमारे संवाददाता रोहित भी बता रहे थे कि कई इलाकों से इस तरह की हिंसक झड़प की खबरें आ रही हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये कूच बिहार के ही एक पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं, जिसके बाहर इस तरह से भिड़ंत हो गई है बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच। रोहित, अतिरिक्त बलों को क्या लगाया जा रहा है वहां पर? दूसरा ये कि क्या सिर्फ एक इलाके की बात है या बाकी इलाकों से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं आपको उस विधानसभा क्षेत्र में? श्वेता, सुबह से ही कूच बिहार के विभिन्न जो इलाके हैं वहां से हमें हिंसक झड़प की जो है वो खबरें आ रही हैं। और साथ ही बहुत जगह से ये भी शिकायतें आ रही हैं जो तृणमूल की तरफ से लगाया जा रहा है कि उनके पोलिंग एजेंट्स को जो है वो बूथ में घुसने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो शीतल कुची की घटना है ये बेहद ही, आप देख सकते हैं, काफी हिंसक यहाँ पर जो है वो कहीं न कहीं भिड़ंत हुई है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में। और जो ये बूथ संख्या है जो हमें जानकारी मिली है वो 265 बूथ संख्या है शीतल कुची विधानसभा में। और जो ये भी हमें जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले ही इसी इलाके में, इसी विधानसभा में जब प्रचार करने के लिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो पहुंचे थे तो उनकी गाड़ी पर भी जो है यहाँ पर हमला किया गया था। तो हालात वहां पर अभी जो है उसको नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। जो वहां पर अतिरिक्त जो बल लगाए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है, उनको भी हरकत में आना पड़ा है स्थिति को काबू में लाने के लिए। लेकिन हालात वहां पर अभी जो है तनावपूर्ण बने हुए हैं 265 नंबर बूथ पर, जो कि कूच बिहार के शीतल कुची विधानसभा में पड़ता है, जहां आज थोड़ी देर पहले ही तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़प हुई है। श्वेता, टीएमसी की ओर से जो आरोप है उस पर अभी तक हम आपको दिखाएंगे कि बीजेपी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। लेकिन अनुपम हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। अनुपम, अव्वल तो आप किस जगह पर, किस विधानसभा क्षेत्र में हैं, और दूसरा मैं आपसे समूची तस्वीर की भी बात करना चाहती हूं, क्योंकि आज इतने वृहद अलग अलग तरह के, अलग अलग मिजाज की सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें एक क्षेत्र को टीएमसी अपना गढ़ मानती है और एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उसने इनरोड्स बना लिए हैं। और चौथा चरण होने के साथ ही, यानी मध्य में पहुंचने के साथ ही, ये चुनाव अभी भी बहुत दिलचस्प और किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए एक पूर्वानुमान के हिसाब से बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल श्वेता, 44 सीटों के लिए 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज हो रहा है। और आपको बताऊं, 3 जो जिले हैं, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना, ये 3 जिले टीएमसी का गढ़ माने जाते हैं। और इन्हीं में से एक हावड़ा में इस वक्त में हूं, हावड़ा के बाली में, जहां से वैशाली डालमिया चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी के चिन्ह पर। और ये जो बूथ है, यहाँ पर अभी अभी उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर इस बूथ में बीजेपी के एजेंट को बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो वो यहाँ पर आई, बीजेपी के एजेंट को यहाँ पर बिठाया और यहाँ से निकली। तो इस तरह की छिटपुट हिंसा की खबरें, छिटपुट धमकियों की खबरें जरूर आ रही हैं। और जहां जहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं वहां वहां सुरक्षा इंतजामात किए जा रहे हैं। तो दक्षिण बंगाल, जैसा कि मैं बता रहा था, और लंबी कतारें भी सुबह से देखने को मिल रही हैं। तो दक्षिण बंगाल टीएमसी का गढ़ रहा है, ममता का दुर्भेद्य किला माना जाता है ये। और इन जो 3 जिलों में बीजेपी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ममता बनर्जी के लिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इन 3 जिलों में उनका अच्छा रिजल्ट करना। और जहां तक अलीपुरद्वार और कूच बिहार की अगर हम बात करें, तो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा रिजल्ट किया वहां पर। तो बीजेपी को शुरू से ही वहां से काफी उम्मीदें लगी हुई हैं। खास तौर पर पश्चिम बंगाल में जंगल महल और नॉर्थ बंगाल, इन 2 जगहों पर बीजेपी ने खास उम्मीदें लगाई हैं। और जो उनका जो आंकड़ा है, लगातार वो बोल रहे हैं 200 से ज्यादा सीटें उनको मिलेगी, जो दावा वो कर रहे हैं। उनमें ज्यादातर सीटों का जो दावा है वो दक्षिण जंगल महल और नॉर्थ बंगाल से ही है। लेकिन दक्षिण बंगाल में क्या रिजल्ट होता है, क्या फल होता है, क्योंकि दक्षिण बंगाल में बहुत ज्यादा सीटें हैं। तो इसी पर 44 सीटों का ये जो चुनाव है चौथे चरण का, ये बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी और टीएमसी के लिए भी।